नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज मोटिवेशनल स्टोरी का दिन है और आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं एक ऐसे आईपीएस के जीवन की प्रेम कहानी जिसको लड़की के प्रेम ने आईपीएस बना दिया, सफल बना दिया। शुरुआत करने से पहले एक फिल्म है, उस फिल्म की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई। मैं उस पंक्तियों को शुरुआत करना चाहता हूं। उस पंक्तियों से, जो दिल में भरा है तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरे आह के कहर को, अपनी खुदगर्जी का अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। फिल्म है शादी में जरूर आना, कृष्णा बरुआ ने गाया है। फिल्म में तो लड़की की तरफ से कुछ मिस्टेक होता है, लेकिन जो यहां पर सच्ची घटना है, यहां पर लड़की की तरफ से मिस्टेक नहीं होता है। लड़की लड़के को चाहती थी, परिवार वाले नहीं चाहते थे। चलिए शुरू करते हैं। प्रयागराज की घटना है ये। प्रयागराज में एक लड़का सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था। बहुत पहले की, आज से लगभग 10-15 साल पहले की घटना है ये। सच्ची घटना है, मैंने जानी है, समझी है, देखी है, इसलिए मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं आपके सामने। तैयारी करता सिविल सर्विसेज के, लेकिन छोटे मोटे फॉर्म भी डाल दिया करता था। जैसे एसएससी फॉर्म डाल दिया करता था, पुलिस विभाग का फॉर्म डाल दिया करता था, तमाम फॉर्म डाल दिया करता था। तो एक बार एसआई का फॉर्म आया, उसको डाला, लेकिन उसमें पास नहीं हुआ, एसआई नहीं बन पाया वो। उसके पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी छोटे पद पे थे। अब वो इसी दौरान एक लड़की से प्रेम करता था और लड़की के पिताजी बैंक में बड़े ऊंचे पद पर थे। अब चाहता था, लड़की लड़का दोनों चाहते थे कि भाई दोनों शादी कर ले, लेकिन लड़की के जो पिताजी थे वो कह रही है बहुत छोटी फैमिली है, उनके पिताजी बहुत छोटे स्तर के कर्मचारी, हम उनके यहाँ शादी उदी नहीं करेंगे, मना कर देते थे लड़की के पिताजी। अब ये इस लड़के के अंदर एक जोश आया कि ये खाली ये शादी इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे पिताजी छोटे पोस्ट पे है, हमारी पद पे हैं, चलिए उसको दूर कर दिया है, हम बड़े पद पर क्यों नहीं हो रहे हैं, या हम कोई सर्विस क्यों नहीं कर रहे हैं, दोनों बातें। अब फिर एसएससी के थ्रू उस लड़के का कहीं सिलेक्शन हो गया, ठीक ठाक पद था, ग्रुप सी लेवल का। फिर गया शादी प्रपोजल लेके, टस से मस नहीं हुए भाई उसके पिताजी। अब प्रेम संबंध किसी तरीके से अपना बढ़ता था, चलता रहता था। लड़की ने तब तक शादी नहीं किया था, शादी करने से मना कर देती थी। अब फिर ये लड़का सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गया, जी तोड़ मेहनत किया, जबरदस्त। उसके बाद में क्या हुआ, 2 या 3 सालों में, ज्यादा से ज्यादा 2-3 सालों में वो लड़का सिविल सर्विस क्वालिफाई कर गया और बहुत ही अच्छी रैंक आई उसकी। मैं अगर ज्यादा ओपन कर दूंगा तो डिस्कस ओपन हो जाएगा उस लड़के का नाम वगैरह, इसके लिए मैं डिस्कस नहीं करना चाहता उस पर। बहुत ही अच्छे रैंक आई और वो लड़का आईपीएस बना। जैसे आईपीएस बना, अब तो उसको तो मोटिवेशनल फैक्टर वहां से मिला था, लड़की के परिवार वालों से। बधाई देने वालों का तांता लग गया इसके घर पर। इसके पिताजी खुद पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो बड़े बड़े अधिकारी भी बधाई देने लगे, भाई आपका लड़का आईपीएस बन गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और जब वो लड़का आया घर, सफल हुआ, दिल्ली में उस समय था, जब घर आया पहली सलामी उसके पिताजी ने उसके दिया। कितना बेहतरीन दृश्य था वो, काबिले तारीफ था। और एक पिता के जीवन का सबसे अनमोल क्षण था वो, कि जब वो अपने पुत्र को सलामी देता है। ये मैंने खुद देखी है,
इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और इसी दौरान उस लड़की के पिताजी ने खूब मिठाई उठाई लेके पहुंच गए उसके घर पर। कह भाई मैं कब से कहा हूं शादी के लिए आप शादी नहीं कर रहे हैं। देखिए किस्मत कैसे पलटता है। अब ये लड़का तो चाहता ही था शादी के लिए, लेकिन कहा कि सच्चे प्रेम का मोल शायद आपने कुछ दूसरे अर्थों में लगाया। इसने जवाब दिया, इस लड़के ने, सच्चा प्रेम था हमारा, ऐसा नहीं था कि प्रेम में कोई कमी थी, लेकिन आपने उसको पद के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अच्छी बात। तो उस लड़की के पिता ने कहा, करे बेटा अगर हम ऐसा कहते नहीं तो तुम इतने बड़े अधिकारी बनते कैसे? मैं तो चाहता ही था शादी करना, लेकिन कहीं ना कहीं हमने तो कुछ भूमिका निभाई है। भाई बात भी उनकी सही थी, मोटिवेशनल फैक्टर वहां से मिला और ये लड़का बन गया आईपीएस। खैर दोनों शादी के बंधन में बंधे और बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन कोई दहेज नहीं, कोई दिखावा नहीं, बड़ी सादगी से शादी संपन्न हुई। और आज की डेट में भी बहुत बड़े अधिकारी हैं वो, कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत ही ईमानदार हैं। ईमानदारी में बहुत दम होता है। जैसा उन्होंने उस लड़की से प्रेम किया ईमानदारी पूर्वक, वैसा ही वो अपनी सर्विस के प्रति भी प्रेम करते हैं। और अच्छे तमाम अवार्ड भी उनको मिल चुके हैं भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। ये है उनके जीवन की सच्ची घटना जो मैंने आपको डिस्कस किया। तो आपको भी मोटिवेशनल फैक्टर ऐसा नहीं है, कहीं से भी मिल सकता है। प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसको अलग अलग रूप दे दिया जाता है। वहां से भी ऐसे और तमाम केस हिस्ट्री हमको मालूम है, लेकिन एक ये हमको ज्यादा अच्छी लगी थी, मैंने आपको शेयर किया। हमको चलो इसको शेयर किया है। आज का मोटिवेशनल स्टोरी यहीं फिनिश होता है। फिर मंडे को मिलते हैं किसी करंट अफेयर के इशू के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।